F&O की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। और दोस्तों, कहते हैं मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दमदार होना चाहिए, मंजिल से जो सफर है वो सुहाना होना चाहिए। और इस वायदा बाजार की ABCD में हमारी मंजिल है F&O की ट्रेडिंग तक पहुंचना, और उसका सफर है वो बेहद दमदार है, क्योंकि इस सफर में हमारा साथ दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, आप तो एकदम शेर शायरी करना है। अब सर आपको इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन आज की जो क्लास है वो तो अब मुझे तो अहम भी लग रही है और थोड़ी सी मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर से आगे निकलकर हम ऑप्शंस अच्छा, पे आज से ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। हाँ, और आपने कहा था कि फ्यूचर तो भाई ABCD है, अब ऑप्शंस तक तुम तो पहुंचोगी। हाँ, तो आप Z तक तो सीख चुकी हैं। हाँ? A से Z तक। अब आपको हम सिखाएंगे शब्द बनाना, वर्ड्स। अच्छा, हाँ, ABCD क्या था? कुछ नहीं ना, ये तो खाली लेटर्स हैं। हाँ, इनका यूज तो तभी जब आप उनसे वर्ड्स बनाना सीखें। हाँ, और उसके तो, बाद हाँ, सेंटेंस बनाए। तो जो ऑप्शंस थोड़े मुश्किल है। ठीक है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। ये फ्यूचर्स के मुकाबले में मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हमारी पूरी तैयारी है, हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप ऑप्शन सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल भी इस बात का तनाव न लें अगर आपको एक बार में समझ में ना आए। ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। 3 बार में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटेलिजेंट है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जब मैंने 96-97 में जब मैंने ये ऑप्शन सीखे, तो मैंने दो बार ये सेमिनार्स, क्लासेस, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की फ्यूचर्स ऑप्शंस को लेकर, और दोनों बार जब मैं क्लास में बैठा था तो मुझे लगता बस मुझे सब आ गया, और बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट डे एक बार नींद ली और वापस उठे ना, सब गायब। अच्छा। हाँ, तो इतना कंफ्यूजन। तो 2 चीजें इसमें। पहली बात, आपको उस वक्त लगेगा सब समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में भूल भी सकते हैं। दूसरी बात, ये आपको याद कब रहेंगे वो भी बता दूं। ये एक्चुअली याद आपको तब रहेंगे जब आप इनमें एक्चुअल ट्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी है, या ऑप्शन की समझाइश ऐसी है जो आपको थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेगी आगे, तब आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में समझा पाए। फिलहाल पाठशाला देखें, रिवाइंड करके बार बार देखें, करेक्ट, उसके बाद इंप्लीमेंट की जा सकती है। बिल्कुल। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस क्या है? आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि मुझे कोई काम करना है, उसके अलग अलग तरीके क्या है? हाँ, ऑप्शन, वही ऑप्शंस है। सिंपल, मुझे बाजार में पैसा लगाना है, किसी स्टॉक में लगाना है, इंडेक्स में लगाना है, उसके अलग अलग तरीके क्या है? जैसे आपको कोई HDFC लिमिटेड खरीदना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आप जाएं कैश मार्केट में, डिलीवरी खरीद लें, पैसा दे दें ब्रोकर को और आपके लिए वो शेयर खरीद के दे देगा। दूसरा तरीका है फ्यूचर्स में जाएं, फ्यूचर सेगमेंट में बाय कर लिया आपने, फ्यूचर खरीद लिया, या बेचना है तो बेच दिया। यही ऑप्शन है आपका। लेकिन इनके अलावा एक ऑप्शन और है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन में ट्रेड करना। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए इनका नाम, इसलिए इसका नाम ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शंस है, अच्छा, ये ना तो कैश मार्केट के ट्रेड है, नहीं फ्यूचर्स के ट्रेड है, ठीक है, बल्कि ये ऑप्शन के ट्रेड है। और ये ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ये एक राइट है, हक, अधिकार, ओके, इसकी ट्रेडिंग होती है। इंटरेस्टिंग। एक तो ऑप्शन है ये हमारे पास, हाँ, और हाँ, ये एक हक है। हाँ, मतलब ये समझिए, मैं आपको किसी चीज का हक दूं, ये पेन है, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको राइट देता हूं, ये पेन आप जब चाहें मुझसे 100 रुपए में खरीद लीजिएगा, जब चाहूं तब, जब आपकी मर्जी हो। अच्छा, मैं आपको राइट दे रहा हूं। ठीक है। आप ये मुझसे पेन 100 रुपए में कब खरीदेंगी? जब इस पेन की कीमत 125, 150, 105, जो भी 100 से ज्यादा होगी, तभी आप आके खरीदेंगी ना। कि अरे 125, इसकी प्राइस 125 रुपए, अनिल जी मुझे 100 में दे रहे हैं, हाँ, ले लेती हूँ जी, तो ही लेंगी। या मैं चाहता हूं, ये मेरा पेन है, मैं आपको बेचना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो राइट मेरे पास है, मैं जब चाहूं आपको आके कह सकता हूं ये पेन मैं आपको 100 रुपए में बेचूंगा, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, चाहे उसकी प्राइस 50 हो जाए, 40 हो जाए, 25 हो जाए, मैं वो हक चाहता हूं। तो ये ऑप्शन है कि मुझे किसी भी प्राइस पर आपको कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स बेचना है, उसका हक, या किसी भी प्राइस पर स्टॉक या इंडेक्स खरीदना है, उसका हक।
तो फिर तो इसमें फायदा ही फायदा हुआ। हाँ, इतना आसान थोड़ी होता है। ये फर्स्ट रिएक्शन होता है, एकदम टिपिकली मेरा भी यही था। हाँ। लेकिन आप एक चीज बताइए, मैं आपको ये हक क्यों दूंगा कि आपकी जब मर्जी आए तब आप ये आके 100 रुपए में पेन ले जाइएगा, भले इसका दाम 150 हो जाए बाजार में, जब आपको भी कोई फायदा हो रहा है। एग्जैक्टली। मुझे फायदा नहीं होगा तो मैं आपको क्यों दूंगा फायदा? तो इस फायदे के बदले में मैं आपसे कुछ पैसे लूंगा। हक आपके पास है, मेरी ड्यूटी है, मैंने अगर आपको ये हक दे दिया तो वो हक मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे कुछ पैसा देंगे उसके बदले में। ठीक है। चलिए अनिल जी, ये 5 रुपए रख लीजिए आज आप। अब अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक मेरी मर्जी है, अगले 3 महीने में मैं कभी भी आके आपसे ये पेन 100 रुपए में खरीदूंगी, आपको देना पड़ेगा। इसके बदले में मैं 5 रुपए दे रही हूँ, और अगर मैंने नहीं लिया तो 5 रुपए आपके हो गए। अच्छा, तो पहले ही फायदा है इसमें। तो मेरे लिए तो पहले ही फायदा हो गया कि 5 रुपए का। हाँ, अब ये अलग बात है कि पेन का दाम बढ़ जाए, 125 हो जाए, 150 हो जाए, लेकिन मैंने कहा है तो मुझे आपको देना पड़ेगा। और अगर पेन का दाम घटकर 75 रह जाए तब मुझे आपको देना ही पड़ेगा। तो नहीं, आपको कुछ नहीं देना, आपने 5 रुपए दे दिया, बस हो गया काम। अच्छा, फिर मेरी मर्जी। आपकी मर्जी। फिर आपके 5 रुपए डूब जाएंगे, क्योंकि आपने वो 5 रुपए इस राइट के लिए दिए थे, उस हक के लिए दिए थे जो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये है ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब दो तरफा फायदा और दो धारी तलवार, ऐसा कह सकते हैं? एब्सोल्युटली दोनों तरफ है। हाँ। तो बेसिकली ऑप्शन में सिंपल चीज है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में किसी भी हक की, किसी भी अधिकार की ट्रेडिंग होती है। अधिकार या हक खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है। ठीक शेयर की तरह यहां भी 2 लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है ना? एक बायर होगा, एक सेलर होगा, एक खरीदेगा, एक बेचेगा। जो खरीद रहा है उसे उस हक के लिए, उस अधिकार के लिए, उस राइट के लिए बेचने वाले को कुछ पैसे देने होंगे। वो पैसे देके उसके पास अनलिमिटेड राइट है, जब वो चाहे उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। जो ऑप्शन बेच रहा है उसको कुछ पैसा तुरंत मिल जाएगा उस अधिकार के बदले में जो वो सामने वाले को दे रहा है जी। ठीक है, लेकिन उसकी जवाबदारी है हर वक्त। जो अधिकार उसने सामने वाले को दिया और सामने वाला आके बोले भाई सुनिए आपने ये बोला है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है करेंगे, तो वो रिस्क है हमेशा, लेकिन उस रिस्क के बदले में उसे पहले से ही पैसा मिल रहा है। तो ये जो अधिकार देने और लेने की चीज जो होती है ना, इसको प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम? हाँ, इसे प्रीमियम कहते हैं। ये तो सुना प्रीमियम सुना सा नाम है। कब सुना था? फ्यूचर्स पढ़ते वक्त। हाँ, फ्यूचर्स में प्रीमियम क्या होती है? जो दाम किसी शेयर का या इंडेक्स का कैश या स्पॉट मार्केट में चल रहा है, उसके मुकाबले में फ्यूचर्स में अगर वो दाम ज्यादा चल रहा है जी, तो ये दोनों का जो फर्क है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। हाँ। नीचे चल रहा है तो डिस्काउंट कहते हैं, राइट? हाँ। तो वो प्रीमियम है, वहां प्रीमियम अलग है और यहाँ प्रीमियम अलग है। चलिए, तो ये प्रीमियम अलग क्यों है और क्या है वो जानेंगे। पहले एपिसोड से तो यही लग रहा है, पहले क्लास से तो यही लग रहा है कि वे 2 तरफा फायदा है, लेकिन 2 धारी तलवार भी हो सकती है क्योंकि रिस्क है ही। जानेंगे अगली क्लास में, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।